क्या आप यकीन करेंगे कि उत्तराखंड के श्रीनगर में एक ऐसा प्राचीन जैन मंदिर है जो एक विनाशकारी बाढ़ में बह गया था, लेकिन आज भी उन्हीं पत्थरों से फिर से खड़ा है। और सबसे हैरानी की बात, इस मंदिर का इतिहास सिर्फ 100 साल नहीं, उससे भी कहीं पुराना है। आज हम आपको लेकर चलेंगे श्रीनगर गढ़वाल के प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर में, जहां इतिहास है, आस्था है और अद्भुत रहस्य भी। सबसे पहले एक बात कंफ्यूज मत होइएगा, यह जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। यह है उत्तराखंड का श्रीनगर, जो पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। समुद्र तट से लगभग 560 मीटर ऊंचाई पर बसा यह सुंदर नगर देहरादून से 147 किलोमीटर दूर है और ऋषिकेश से 103 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ अष्टापद यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सबसे पहले श्रीनगर की हिस्ट्री की बात करते हैं। श्रीनगर की हिस्ट्री उतनी ही गौरवशाली है जितनी इसकी सुंदरता है। स्थानीय इतिहासकार एसपी नैथनी के अनुसार श्रीनगर क्षेत्र लगभग 3000 वर्ष पुराना सभ्य स्थल रहा है। रानीहाट क्षेत्र में मिले बर्तन, हड्डियां और अवशेष बताते हैं कि यहाँ प्राचीन समय में शायद लोग खेती करते होंगे। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र को श्री क्षेत्र भी कहा गया है, भगवान शिव का प्रिय भूमि। महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है यहाँ राजा सुबाहु की राजधानी थी और वन पर्व के दौरान पांडवों ने यहाँ उनका आतिथ्य ग्रहण किया था। सन 1517 में गढ़वाल के शासक अभयपाल ने गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से यहाँ शिफ्ट की थी। फिर आया 1803 में एक भयानक भूकंप, जिसने पुराने श्रीनगर को तहस नहस कर दिया था। और फिर 1894 की विनाशकारी बाढ़, पुराना श्रीनगर पूरी तरह से बदल गया था। लेकिन इसी इतिहास के बीच बची रह गई एक अनमोल धरोहर, जैन मंदिर की परंपरा, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं वो आदिनाथ भगवान है। अब इस मंदिर की बात करते हैं, इस प्राचीन क्षेत्र की बात करते हैं। आप जो मंदिर आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यह लगभग 102 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका अस्तित्व इससे भी कहीं पुराना है। मूल जैन मंदिर पुराने श्रीनगर में स्थित था। फिर 1894 की भयंकर बाढ़ में वह क्षेत्र प्रभावित हुआ। उसके बाद मंदिर का पुनर्निर्माण नए श्रीनगर में करने का निर्णय लिया गया। सबसे अद्भुत बात क्या है आपको पता है? पुराने मंदिर जैसे पत्थर, उन्हीं पत्थरों को लाकर नए मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया। यानी आज भी मंदिर में इतिहास सांस ले रहा है। 1911 में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ था और लगभग 1924 से 25 में मंदिर बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 10 से 12 साल लग गए थे। कहा जाता है कि लाला मनोहरी लाल जैन ने पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय पुरानी प्रतिमा जी को अस्थायी रूप से एक स्थान पर विराजमान किया गया था, जिसमें वर्तमान समय में आज मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल चल रहा है। शुरुआत में यहाँ केवल 3 प्रतिमाएं थीं, जो पुराने मंदिर से यहाँ पे लाई गई थी। अभी कुछ दिन पहले जब पूर्णमती माता जी की प्रेरणा से यहाँ पे 2 और प्रतिमा जी विराजमान की गई हैं आदिनाथ भगवान की। मूलनायक भगवान आदिनाथ भगवान के इस मंदिर में दर्शन होते हैं जैसे ही आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। श्वेत संगमरमर से निर्मित अति सुंदर प्रभु की प्रतिमा के दर्शन अतुलनीय है। यह 2 फीट 4 इंच ऊंची और लगभग 1 फुट चौड़ी अति प्राचीन प्रतिमा जी है। आगे की तरफ भगवान पार्श्वनाथ की 2 छोटी छोटी श्यामवर्णी पाषाण की प्रतिमा जी विराजमान है। इनमें से एक मूर्ति मौर्यकालीन चमकदार पॉलिश वाली है और दूसरी सप्तफणी भगवान के दर्शन होते हैं, जिसके लेख घिस चुके हैं। अब इसकी इस जो मंदिर का आर्किटेक्चर है उसकी बात करते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको यहाँ के पत्थरों की जानकारी मिलने वाली है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपकी नजर सबसे पहले इसकी भव्य नक्काशी पर जाएगी। इतनी बारीकी, इतनी सुंदर कला कि आप सोचने लगेंगे, क्या सच में यह स्थानीय कारीगरों ने बनाया होगा? जी हाँ, यहाँ के महान शिल्पी धुंतु मिस्त्री द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इसे राजस्थान शैली में बनाया गया है। इस मंदिर की सबसे खास पहचान है इसकी डार्क स्टोन आर्टिस्ट्री, काले पत्थरों पर की गई नक्काशी। इस मंदिर को एक अलग ही दिव्यता देती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी प्राचीन युग के मंदिर में आ गए हों। डार्क स्टोन आर्टिस्ट्री होती क्या है और डार्क स्टोन ही क्यों यूज किए जाते हैं? डार्क कलर के स्टोन्स जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इन पत्थरों से प्रतिमाएं, स्तंभ, सिंहासन, मंदिर की कई संरचनाएं बनाई जाती हैं। प्राचीन समय में इन डार्क स्टोन आर्टिस्ट्री का यूज किया जाता था मजबूती के लिए।
क्योंकि ये पत्थर सदियों तक मौसम, बारिश को सहन कर सकते हैं। दूसरा है आध्यात्मिक महत्व। गहरा रंग स्थिरता और अनंतता का प्रतीक माना जाता है। कर्नाटक के मूडबिद्री जैन मंदिर और कर्नाटक के जैन केव्स में भी ऐसी डार्क स्टोन आर्टिस्ट्री देखी जाती है। यहाँ क्षेत्रपाल बाबा की भी स्थापना की गई है, जो क्षेत्र की रक्षा करते हैं। यह भी प्राचीन मंदिर से यहाँ पे लाए गए हैं। 1971 में जब मुनिश्री विद्यानंद जी महाराज जी श्रीनगर में आए थे और उन्होंने अपना चतुर्मास यहाँ पे किया था, तब स्वर्गीय लाला बाल गोविंद जैन के पुत्र नेमचंद श्री सुखबीर ने 1800 गज भूमि दान में दी थी, धर्मशाला और मंदिर के निर्माण के लिए। यह मंदिर एक और बात सिद्ध करता है, देवभूमि उत्तराखंड में जैन धर्म का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। अलकनंदा के तट पर बसा यह शहर, चारों ओर से पहाड़, ठंडी हवाएं, हरी घाटियां और मन मोह लेने वाले दृश्य। सच कहें तो प्रकृति ने इस स्थान को बहुत प्रेम से सजाया है। श्रीनगर पहुंचने से पहले हमने एक ऐसे दिव्य स्थल के दर्शन किए जिसे देखकर मन सच में भाव विभोर हो गया। देवप्रयाग संगम, यह वही स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है और यही संगम आगे चलकर गंगा के रूप में पहचाना जाता है। ये बहुत सुंदर स्थान है, आप यहाँ पे भी दर्शन जरूर करें। आज हमने इस अद्भुत प्राचीन जैन मंदिर के दर्शन किए और जाना कि कैसे हमारी विरासत सदियों की कठिनाइयों के बाद भी आज जीवित है। ऐसे प्राचीन तीर्थ की जानकारी ढूंढना, उनका इतिहास समझना, वहां आकर सही जानकारी आप तक पहुंचाना, सच कहूं तो आसान नहीं होता, पर गुरुदेव का आशीर्वाद मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी दुर्लभ जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारी जैन विरासत आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रहनी भी चाहिए। तो इस प्रयास में अपना सहयोग दें, वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जो लोग इन मंदिरों के बारे में नहीं जानते हैं, वे अपनी धरोहर से जुड़ सकें। आपका एक सब्सक्राइब नंबर नहीं बढ़ाता है, यह इस यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। और हाँ, ये जो देवप्रयाग संगम है, यहाँ से श्रीनगर जैन मंदिर 35 किलोमीटर है। तो यात्रा जरूर करें और जब तक मुक्ति ना हो, धर्म का साथ नहीं छोड़ें। जय जिनेन्द्र, जय जय गुरुदेव।